तो भ्रष्टाचार, भैंस ने खाया अचार वही हो गया, ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार यानी करप्शन। करप्शन अगर देखा जाए तो फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, यानी अनंत काल से ह्यूमन सिविलाइजेशन का पार्ट रहा है। यानी जिस तरह से आपको एथिक्स के क्लास में बताया गया था कि दानव है और मानव भी है, उसी तरह से करप्शन भी एक मुद्दा रहा है, भ्रष्टाचार भी मुद्दा रहा है। अर्थशास्त्र जब कौटिल्य लिखते हैं तो उसमें बात करते हैं कि कैसे किसी राजा को अपने करप्ट ब्यूरोक्रेट, जो करप्ट ब्यूरोक्रेट है, सामंत है, उन पर कैसे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, किस तरीके से हम उनका करप्शन या भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र जो आज से 2500 साल पहले लिखी गई है उसमें भी भ्रष्टाचार का वर्णन है। तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना करप्शन का जो कंसेप्ट है वो कितना पुराना रहा है। और बहुत सारे एम्पायर हम देखते हैं करप्शन के कारण खत्म हुए। आपने एक बहुत बड़े एम्पायर का नाम सुना होगा, रोमन एम्पायर। नहीं सुना है तो जूलियस सीजर नाम सुना होगा। आपने नाम सुना होगा नीरू का, नीरू NERO। आपने वेस्पेशियन का नाम सुना होगा। ये सब रोमन एम्पायर के राजा रहे हैं। तो आपने सुना होगा रोमन एम्पायर के, पर्टिकुलरली जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, और उसी रोमन एम्पायर की हम स्क्रिप्ट लिखते हैं आज, रोमन स्क्रिप्ट। आपने सुना होगा इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है, वो रोमन एम्पायर अपने जिनित पे था, और उस जिनित पे उसका खत्म होने का सबसे मेजर कारण करप्शन रहा है। किस तरीके से उसके सामंत यानी जो फ्यूडल लॉर्ड है वही आपस में प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगे। ओवर ग्रोन नोबिलिटी हो गई, और नोबल ग्रोन नोबिलिटी होने के कारण, सामंत होने के कारण करप्शन साम्राज्य में बहुत बढ़ गया। करप्शन बढ़ गया तो रोमन एम्पायर का कोलैप्स हो गया। हम देखते हैं किस तरह से रोमन एम्पायर के बाद हम देखते हैं बहुत सारी एम्पायर है उनका कोलैप्स हुआ। हमारे इंडिया में ही आप अगर मुगल एम्पायर को बात लें तो मुगल एम्पायर में जो जागीरदारी क्राइसिस है वो भी एक तरह का करप्शन ही है, कि किस तरह से जागीरें जो है, नोबिलिटी जो है ओवरग्रोन हो गई थी। और सेंट्रल एम्पायर नई दिल्ली तक, नई दिल्ली तो नहीं थी तब, शाहजहानाबाद थी, यानी चांदनी चौक का एरिया, और किस तरीके से शाहजहानाबाद तक वो टैक्स नहीं बेचते थे। तो ओवरग्रोन करप्शन के कारण हमने देखा किस तरह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन करा। तो कोई भी समाज, कोई भी साम्राज्य खत्म होते हुए देखा है इस भ्रष्टाचार के इशू में। तो भ्रष्टाचार यानी करप्शन जो है बड़े बड़े साम्राज्यों को खत्म कर सकता है। करप्शन की अगर बात करें तो करप्शन ने खाली साम्राज्य ही खत्म नहीं करे, बहुत सारे रिलीजन को भी चेंज करा, रिफॉर्म किया है। जैसे अगर एक बात अगर हम प्रोटेस्टेंटिज्म को डिफाइन करें, जो यूरोप का एक क्रिश्चियन रिलीजन है प्रोटेस्टेंट, वो प्रोटेस्टेंट आया ही कैथोलिक के करप्शन के कारण था, कि पोप करप्शन यूरोप में इतना बढ़ गया था कि उस करप्शन, उस पोप के अगेंस्ट हमने प्रोटेस्टेंटिज्म देखा है। तो रिलीजन के रिफॉर्म में भी करप्शन ने बड़ा योगदान दिया है। करप्शन हुआ है तो रिलीजन चेंज हो गया। हम देखते हैं किस तरह से इस्लाम में करप्शन बढ़ गया था तो सूफी मूवमेंट का जन्म हुआ था। सूफीजम भी उस करप्शन के, जो इस्लाम का करप्शन है, पॉम्प है, उसके अगेंस्ट एक वेव थी। तो रिलीजन हो, डिक्लाइन ऑफ एम्पायर हो, इन सब में करप्शन का योगदान रहा है। करप्शन ने बड़े बड़े साम्राज्य तोड़ दिए। करप्शन की बात करें तो देखो, सबसे पहले तो करप्शन को डिफाइन करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। डिफाइनिंग करप्शन इज नॉट अ इजी टास्क। वो इसलिए इजी टास्क नहीं है, इसलिए डिफाइन करना, करप्शन को डिफाइन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सोसाइटी से सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी में करप्शन का अलग अलग पैरामीटर है। कहीं किसी जगह किसी चीज को भ्रष्टाचार माना जाता है, कितनी जगह उसे भ्रष्टाचार नहीं माना जाता। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि क्या गिफ्ट एक करप्शन है, और अगर आप मान लो एक स्टूडेंट है तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने का मन करा क्योंकि आप उससे रेफरेंस लेना चाहते हैं किस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस चलता है, आप डीसी से मिलने गए और उसे एक पेन गिफ्ट कर दिया। तो क्वेश्चन है कि पेन को गिफ्ट करना कोई करप्शन है? उसी जगह आप डीसी से मिलने गए और पेन की जगह आप मर्सिडीज बेंच ले गए।
तो मर्सिडीज बेंच करप्शन है। तो बात यह है कि करप्शन को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर करप्शन को डिफाइन करते हैं, गिफ्ट को डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने आपको गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट ऐसा नहीं है कि कैन को देना और मर्सिडीज बेंच को देना अलग अलग बातें हैं। तो जब भी मैं गिफ्ट दे रहा हूं तो किस तरीके से वो करप्शन कहलाया जाएगा, सबसे पहले मेरी इंटेंट देखी जाएगी कि अगर मैं कोई भी गिफ्ट दे रहा हूं, मान लो किसी मंत्री से ही मिल रहा हूं, उसे कोई गिफ्ट दे रहा हूं और अगले दिन बजट का सेशन है, या किसी मंत्री किसी एमपी से मिल रहा हूं और बता रहा हूं कौन कौन से सवाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पूछने हैं, जिसे कैश फॉर क्वारी स्कैम कहते हैं। मैंने पैसा दे दिया और कहा पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन पूछो। एक एमपी पे एथिक्स कमेटी भी बैठी थी इसके लिए, हम नाम नहीं लेते, बैठी थी ना एथिक्स कमेटी। तो इंटेंट यानी किस मकसद से पैसा दिया गया है या गिफ्ट दिया गया है। दूसरा, एक्सपेक्टेशन क्या है रेसिपिएंट की, यानी अभी उसने पेन लिया है माउंट ब्लैंक का, उसके बाद दूसरा उसे पेन चाहिए, पेन के साथ रोलेक्स वॉच चाहिए, वो भी गोल्ड वाली। तो इंटेंट क्या है रेसिपिएंट का, यानी जो लेने वाला है वो किस इंटेंशन से ले रहा है, देने वाला किस इंटेंशन से दे रहा है। टाइमिंग क्या है देने की। ऐसा तो नहीं है बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट पास होने वाला है और प्रोजेक्ट पास होने से पहले किसी गिफ्ट को दिया जा रहा है जिससे कोई इंफॉर्मेशन निकाल ली जाए कि कहां से हाईवे मुड़ेगा, कहां को हाईवे जाएगा। तो टाइमिंग क्या है। दूसरी बात, वैल्यू क्या है गिफ्ट की। एक पेन देना और मर्सिडीज बेंच देने में डिफरेंस है, तो वैल्यू क्या है गिफ्ट की। लीगल फ्रेमवर्क क्या है। लीगल फ्रेमवर्क कितनी जगह आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई पुलिस वाला है तो आप उसे खाना पीना चाय कॉफी दे सकते हैं, वहां के कल्चर में है ये। इसी जगह आप अगर नीदरलैंड जाएंगे, इसी जगह आप डेनमार्क जाएंगे तो पुलिस वालों को ऐसे खाना पीना पिलाना या चाय पिलाना पानी पिलाना अलाउड ही नहीं है। तो लीगल फ्रेमवर्क क्या है। किसी जगह कोई सोसाइटी में करप्शन, चाय पिलाना भी है, किसी जगह चाय पिलाना करप्शन नहीं है, तो आपको यह भी देखना है। फर्दर मोर, सोसाइटी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। सोसाइटी एक्सेप्टेबिलिटी, कितनी जगह सोसाइटी कितने करप्शन को करप्शन नहीं मानती। जैसे मैं ही आपसे बताऊं कि जैसे एक स्टूडेंट ने मेरे से कहा, वो 17 साल का नहीं हुआ था तो 18 साल का होने वाला था, काफी दिन पहले की बात है। तो उसने कहा सर लाइसेंस बनाना है, बाइक लेके आता हूं। मैंने कहा लाइसेंस बना ले वरना यू विल बी पीनलाइज्ड। तो उसने कहा लाइसेंस बनवा दूंगा सर, उसमें क्या है, पापा से कह दूंगा 2-3 हजार रुपए देगा, मैं तो टेस्ट भी नहीं दूंगा, मैं तो लाइसेंस घर पे आ जाएगा। अब देखो उसने इस तरीके से ये बात कही कि जिससे कि बड़ी बहुत रेस्पेक्टफुल बात हो उसके लिए। यानी जो हमारे लिए स्पीड मनी करप्शन है कि मैंने ट्रैफिक लाइट गलती से ब्रेक कर दी क्योंकि मुझे ट्रैफिक लाइट नहीं दिखी, और मैं कोर्ट की चालान की जगह, यानी चालान की जगह पुलिस वाले से कह रहा हूं तो 500 रुपए रख ले, और दोस्तों में बता रहा हूं 5,000 का चालान 500 रुपए में तोड़ आया। और सोसाइटी अप्रिशिएट कर रही है, बहुत बढ़िया काम किया, आरसी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया ना, जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो सोसाइटल एक्सेप्टेबिलिटी कि सोसाइटी कितना अप्रिशिएट कर रही है। और आप यूजली देखेंगे जो स्पीड मनी करप्शन है, यानी जो आम तौर पे जो रोजमर्रा का करप्शन होता है, हमारी सोसाइटी में समवाट टॉलरेंस है उसे लेकर। हम उसे रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं उसे। बढ़िया काम किया, 5,000 का चालान 500 में कटवाया है, बढ़िया करा, जाना नहीं पड़ा, मैं तो ड्राइविंग टेस्ट दे के आया था, तेरा घर आ गया, बहुत अच्छी पहचान है तेरे पापा की।
मुझे सर्टिफिकेट के लिए, ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए 5 साल 6 महीने वेट करना पड़ा था, तेरा 2 महीने में आ गया। तो ये स्पीड बनी करप्शन को हम समवाट हमारी सोसाइटी अप्रिशिएट कर रही है, टॉलरेंट है, हम खुश होकर ये बता रहे हैं। खुश होकर बताते हैं नहीं। तो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी ये भी करप्शन को डिफाइन करती है। नेक्स्ट, करप्शन को डिफाइन करना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो हमने बताया गिफ्ट और ब्राइब को कैसे करप्शन मानोगे आप, दूसरा कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। किसी सोसाइटी में कुछ करप्शन माने जाते हैं, कुछ करप्शन नहीं माने जाते। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मेरा दोस्त है, ठीक है, साथ के साथ हमने तैयारी करी, आज वो एक बहुत अच्छी जगह का डीसी है, अच्छी जगह का, तो समझ सकते हो कोई मेगा सिटी उसका डीसी है। अब ओल्ड स्कूल टाइज है हमारे पहले से, चाहूं तो मैं उससे काम करवा दे सकता हूं, ऐसा होता है ना। अब बात यह है, इंडिया में इस तरह के करप्शन को करप्शन कहा जाएगा कि मेरा पुराना दोस्त है और मेरे लिए छोटा मोटा काम कर सकता है। इंडिया में करप्शन करप्शन है। यूके में से करप्शन नहीं माना जाता। आप देखेंगे यूके में मोस्टली जो सिविल सर्वेंट है वो कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड से आते थे पहले, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो उनके ओल्ड स्कूल टाइज थे, प्रमोट ही उन्हें करा जाता था जो ऑक्सफोर्ड से हो या कैम्ब्रिज से हो, ओल्ड स्कूल टाइज। और यूके में ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी थी इस चीज को लेकर कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का चैप होगा तो ज्यादा एफिशिएंट है, ओल्ड स्कूल टाइज। यूके में एक्सेप्टेबिलिटी है इसे लेकर। अब तो खैर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है यूके में भी, यूके में भी अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी से आने लगे लड़के, लेकिन पहले यूके में आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज देखते थे जहां सबसे ज्यादा लड़के आते थे और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, प्रमोट करते थे। जैसे अगर आप चले जाए तो यूएसए में नेटवर्किंग और लॉबिंग को गलत नहीं माना जाता कि आप क्या करें, पॉलिटिकल पार्टी को फंड करें, और पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आएगी तो आपके लिए सारे काम कर देगी। इसे लॉबिंग और नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्क बनाना काम कराने के लिए, लॉबिंग करना पॉलिटिकल पार्टी को, और लॉबिंग बड़ा फेमस है, हमने कितनी बार आपको क्लासेस में बताया है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को लॉबिंग होती है। इंडिया में लॉबिंग, इंडिया में हम अप्रिशिएट करेंगे कि यहां पर बिजनेसमैन पार्टी को फंड करता है और पॉलिटिकल पार्टी जब पावर में आती है तो बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रही है। यूएसए में अप्रिशिएटेड है, एक्सेप्टेबल है। चलिए नेक्स्ट, अगर आप रशिया में देखें तो रशिया में इसी तरह के सिस्टम को ब्लैट कहते हैं। ब्लैट में क्या है, आप किसी पर्सन का फेवर करते हैं, इन रिटर्न वो आपका फेवर करता है, तो उसे करप्शन नहीं माना जाता। जैसे आपने पॉलिटिकल पार्टी के पैसे दिए और पॉलिटिकल पार्टी ने आपको एक टेंडर दिलवा दिया, इस तरह के करप्शन को ब्लैट कहते हैं। रशिया में करप्शन नहीं माना जाता। इसी तरह के करप्शन को संवाद, ये ग्वांजी चलता है चाइना में, उसे भी करप्शन नहीं माना जाता। संवाद सोशल एक्सेप्टेबल है, जहां पर रेसिपिएंट जो है वो फेवर करता है, साथ के साथ जो रेसिप्रोकल सिस्टम है यानी जिसको फायदा हो रहा है वो भी सपोर्ट करता है, वो भी फायदा देता है, फायदा लेता है। संवाद अप्रिशिएटेड। नेक्स्ट, करप्शन। खाली क्या करप्शन पब्लिक सेक्टर में होता है, गवर्नमेंट कंपनीज में, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट में करप्शन नहीं होता। प्राइवेट में चोरियां नहीं होती। प्राइवेट का कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। तो खाली गवर्नमेंट में करप्शन है या प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन है? आज देखा होगा कितनी कंपनी ऐसी है जहां ऑलरेडी लड़के बैठ गए हैं आईटी में और अपने ही पीयर ग्रुप को वो सपोर्ट करते हैं
यानी मेरे कॉलेज से लगाओ तो आजा। अगर मान ले सीनियर मैनेजर या सीनियर डायरेक्टर लेवल पे है तो वो अपने ही स्कूल के ओल्ड स्कूल टाइप्स को प्रमोट करेगा। या आज आपने देखा होगा एक कंपनी है, नाम नहीं लेंगे, उसमें तो धांधली चलने लगी कि रिक्रूटमेंट देने के लिए पैसे ब्राइबरी चलने लगी। प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और इंडिया की वन ऑफ द फोरमोस्ट कंपनी है। अरे टीसीएस में ही अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज भी सुनी, ये तो न्यूज है, गलत थोड़ी ना कह रहे हैं। तो प्राइवेट में करप्शन नहीं है। कुछ ही जातियों के लोग आपने देखा हो प्राइवेट सेक्टर को डोमिनेट करते हैं, टॉप के सीईओ, टॉप के मैनेजमेंट, ये कुछ ही जातियों के लोग हैं। वो एससी एसटी कहां चला जाता है, ओबीसी कहां चला जाता है प्राइवेट सेक्टर में, इसको रिक्रूटमेंट ही नहीं है। कितना रिक्रूटमेंट है प्राइवेट सेक्टर में, और वो भी टॉप की पोजीशन में, हार्डली यू विल फाइंड। तो क्वेश्चन ये है कि पब्लिक सेक्टर में भी करप्शन है, प्राइवेट सेक्टर में भी करप्शन है। हम करप्शन को दोनों तरीके से देखें, या फिर अपना जो कंसेप्ट है करप्शन का, या अपना जो एफर्ट्स है करप्शन के, वो पब्लिक सेक्टर तक सीमित रखें, या दोनों सेक्टर पे फोकस करें। आपका क्या कहना है? हम पब्लिक सेक्टर पे भी, पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी, उस पे फोकस रखें करप्शन, या फिर प्राइवेट सेक्टर पे भी फोकस करें? एक जगह तो तुमसे हो नहीं रहा है। बात यह है, अगर सरकारी एफिशिएंट होंगे, अगर गवर्नमेंट ही डाइवर्सिटी इंडेक्स बनाएगी, तो प्राइवेट सेक्टर लेगी नहीं डिफरेंट डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से बच्चे। सरकार ये कह दे कि हम मेट्रो का ठेका उस कंपनी को देंगे जिसका डाइवर्सिटी इंडेक्स 50% से ज्यादा हो, उसी कंपनी को हम मेट्रो बनाने का ठेका देंगे, सब अपना डाइवर्सिटी इंडेक्स कंप्लीट करेंगे, सारी कास्ट से, सारे क्रीड से, सारे रिलीजन से बच्चे आएंगे फिर। और फर्दर हम प्राइवेट सेक्टर का करप्शन कहां तक ठीक कर सकते हैं? सरकारें ठीक होंगी तो प्राइवेट तो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर हम अपना फोकस डाइवर्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह, तो जहां हमें करप्शन खत्म करने की जरूरत है वही खत्म नहीं हो पाएगा, फोकस हमारा ही बदल जाएगा। कितना प्राइवेट सेक्टर, 90% प्राइवेट सेक्टर आपका इनफॉर्मल है, उसमें आप करप्शन खत्म करोगे? तो जहां करप्शन खत्म होना चाहिए उसकी बात करें, क्योंकि ये आम आदमी को इफेक्ट नहीं कर रहा। इसकी पॉलिसी आम आदमी, सरकारी पॉलिसी आम आदमी को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आप अपने इमोशन में बह ना जाए। मैंने 2 लाइन प्राइवेट सेक्टर के बारे में कह दी, तुरंत अपना वो चेंज कर लिया आपने। ऐसे ही फंसाता है यूपीएससी। इतना इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, सरकारी करप्शन तो खत्म नहीं हो रहा है, प्राइवेट करप्शन खत्म करने गए हो। इन्हीं के बाद में जीते हो क्या? नहीं होगा ऐसा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। तो बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर डिबेट है। गिफ्ट या गिफ्ट को ब्राइड माने या गिफ्ट को गिफ्ट रहने दे, इसके ऊपर भी बहुत सारे चीजें हैं। लीगल फ्रेमवर्क क्या कहता है किसी कंट्री का, टाइमिंग क्या है गिफ्ट देने की, इंटेंट किस इंटेंट से दिया गया है, किस मानसिकता से दिया गया है, वैल्यू क्या है गिफ्ट की, पेन है या मर्सिडीज बेंच है, साथ के साथ सोशल एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, इसे लेकर सोशल एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है, इन सब के ऊपर करप्शन डिफाइन करना पड़े तो देयर इज सो मच प्रॉब्लमैटिक जोन टू डिफाइन करप्शन। इसलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बहुत बार उसने करप्शन डिफाइन करने की कोशिश करी, लेकिन कितनी कितनी कंट्री आपने भी देखा होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालती है। इसके डिटेल बात करेंगे इसके ऊपर बाद में। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आपने देखा होगा इंडिया को करप्शन इंडेक्स दिया जाता है, बहुत सारी कंट्री इसमें पार्ट होती है। ठीक है, कुछ टॉप की कंट्री है जहां पर करप्शन कम है, कुछ बिल्कुल खत्म कंट्री है जहां करप्शन बहुत ज्यादा है। सोमालिया जैसी कंट्री, अफगानिस्तान जैसी कंट्री, करप्शन ज्यादा है यहां पर।
अब प्रॉब्लम ये है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लिए, जब भी कोई डेफिनेशन करप्शन की लेके आती है, कोई ना कोई कंट्री को दिक्कत जरूर होती है। क्यों? करप्शन हम डिफाइन कैसे करेंगे? कहीं कहीं डिफरेंट डिफरेंट तरह का जो करप्शन है वो तो एक्सेप्टेड है। हम ही कह रहे हैं कि 500 रुपए में अगर तेरा लाइसेंस बन रहा है और जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो हम उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक कर रहा है तू। नहीं, सोसाइटल एक्सेप्टेबिलिटी है। थोड़ा पैसा देखकर अपना काम करा लेना, सोसाइटल एक्सेप्टेबिलिटी है। तो करप्शन डिफाइन करना यानी भ्रष्टाचार डिफाइन करना, ऐसे तो बहुत मुश्किल है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक नई डेफिनेशन 2012 में लेके आई और उसने कहा करप्शन कुछ भी नहीं है, करप्शन है, करप्शन इज डिफाइंड एज ए प्राइवेट अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस। प्राइवेट अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस यानी जब प्राइवेटली किसी सरकारी ओहदे का मिसयूज किया जाए तो उसे भ्रष्टाचार कहेंगे। ठीक है, खुद के फायदे के लिए सरकारी ओहदे का मिसयूज किया जाए, फायदा उठाया जाए, तो उसे भ्रष्टाचार कहेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2012 में परिभाषित करा भ्रष्टाचार को, और वो कहती है प्राइवेट अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस। दिस इज द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ करप्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है, हम ये भी देखेंगे करप्शन के कारण क्या क्या प्रॉब्लम होती है, लोग करप्शन क्यों करते हैं, कितने तरह के करप्शन होते हैं, साथ के साथ करप्शन से कैसे लड़ा जाए, और दूसरी बात क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क है करप्शन को लेकर, सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ता है करप्शन का, सब देखेंगे। और ये पूरा एक टॉपिक है, पूरा एस्से है, आपके जीएस सेकंड में भी आ सकता है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में। ये आपका एथिक्स का भी टॉपिक है करप्शन, साथ के साथ ये एस्से का टॉपिक है आपका। तो 3 टॉपिक को कवर करता है। ठीक है, हम तीनों फ्रेमवर्क में देखेंगे इसे। तो जब हम करप्शन बताएंगे तो ये भी बताएंगे साइकोलॉजिकली क्यों आदमी करप्शन कर रहा है, सोशली आदमी क्यों करप्शन कर रहा है, तो वी विल सी एवरीथिंग। तो नेक्स्ट हम चीज चलते हैं। तो पूछा गया यार करप्शन ऐसा कैसे दिखाया जाए, कैसे बताया जाए, करप्शन का परिभाषित करना ही बड़ा मुश्किल है। और आपने तो एक लाइन में कह दिया प्राइवेट अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस, यानी सरकारी ओहदे का खुद के फायदे के लिए यूज करना, यही कह दिया ना। अब खुद के फायदे, मान लीजिए अब सुनते रहो, एक पुलिस वाला है, उसने एक क्रिमिनल को पकड़ के जेल में डाला। हमारा डिस्ट्रिक्ट जो जुडिशरी है बहुत अच्छे से काम करता है, पता होगा आपको। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में केस गया, मजिस्ट्रेट के पास केस गया, मजिस्ट्रेट को एविडेंस नहीं मिले, या फिर पीपी जो है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, वो इतना कंपिटेंट नहीं है कि केस को हैंडल कर सके। जज और क्रिमिनल केसेस में जज को मजिस्ट्रेट कहते हैं, मजिस्ट्रेट ने बेल दे दी। फिर पुलिस वाले ने देखा, वही पुलिस वाला है जो आईओ था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, दूसरी बार उसके पास केस आया कि ये जेल से छूट गया था, फिर दोबारा इसने क्राइम किया, और इस बार तो हीनियस क्राइम किया। हीनियस क्राइम में रेप भी हो सकता, मर्डर भी हो सकता है। फिर वो ले गया उसे कोर्ट, फिर पता चला बेल मिल गई उसे, बाहर है वो, सिद्ध ही नहीं हुआ, एविडेंस ही नहीं मिले, जेल से ही गैंग चला रहा। तीसरी बार वो बाहर हुआ, तो अब आईओ ने सोचा कि भाई मैं हूं रॉबिन हुड, और सच बात है इससे कोई फायदा नहीं है बार बार इसे कोर्ट में ले जाना, कोर्ट में से बेल मिल जाती है, इसका करो एनकाउंटर। और ऐसा हुआ भी है, जज जूरी एंड एक्सिक्यूशनर, जज भी मैं ही, जूरी भी मैं ही, जल्लाद भी मैं ही, एनकाउंटर कर दिया उसने। करप्शन है ये, इज इट करप्शन? एनकाउंटर। पर आजकल तो एनकाउंटर के लिए अलग शब्द यूज होता है, जो एनकाउंटर करते हैं उसे कहा जाता है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट।
अब क्वेश्चन पूछा जाता है एनकाउंटर तो इमरजेंसी सिचुएशन है कि कोई गोली मार रहा, आपको भी एनकाउंटर हो गया। उसमें जब इमरजेंसी सिचुएशन है वो कभी भी आती है, उसमें स्पेशलाइजेशन क्या होता है? नहीं समझ में आया? अरे कोई चीज एनकाउंटर है यानी उसने सोचा नहीं था, हो गया ऐसा। वो माफिया या गुंडा बंदूक लेके आ गया, गोली मारने लगा, उसे तो पता नहीं था, तो उसमें स्पेशलाइजेशन कैसे हो सकता है? हम ये शब्द भी यूज करते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट करते हैं ना। तो बात यह है, पुलिस वाले ने गोली मार दी, एनकाउंटर कर दिया, करप्शन है ये, करप्शन है। क्या हमारी सोसाइटी, अभी उत्तर प्रदेश में देखा होगा आपने, बहुत सारे एनकाउंटर हुए, ठीक है, कभी कभी पूरी पूरी जो जिप्सी थी, पूरी पूरी वैन थी, पूरी पूरी क्वालिस थी, इनोवा थी, सब उल्टी हो गई, मतलब पत्थर आ गया ना नीचे, पलट गई वो। हाँ पत्थर आ गया, पत्थर आ गया, सच में आया था, पलट गई, पलटने के बाद गोली मार दी गई। सोसाइटी ने अप्रिशिएट किया, यस वेरी मच। आज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर को सोसाइटी इज अप्रिशिएटिंग। लेकिन लीगल डेफिनेशन में देखें तो दिस इज अ करप्ट प्रैक्टिस। जज भी, आप अगर मान लो डिले है जुडिशरी में, इसका मतलब ये थोड़ी ना जुडिशरी का काम आप ले लेंगे। मान लीजिए जुडिशरी में कुछ प्रॉब्लम है जो ठीक हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक गलत दूसरे गलत को सही कर दे। एक जगह गलत हो रहा है तो दूसरी जगह गलत गलत ही है, वो समाज का कुछ भला नहीं हो रहा है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। तो लीगल डेफिनेशन में तो ये करप्ट प्रैक्टिस है, खुद को रॉबिन हुड मानना, जज ज्यूरी एक्सिक्यूशनर खुद ही बन जाना, जल्लाद भी आप ही, जज भी आप ही, जूरी भी आप ही। तो सोसाइटी से अप्रिशिएट कर रही है, नहीं कर रही है कि नहीं कर रही है? करती है ना। तो प्रॉब्लम है कि ऐसी सोसाइटी जो इतनी भिन्न है, ऐसे में करप्शन कैसे डिफाइन करेंगे? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बहुत अच्छे कहा है एलिफेंट टेस्ट। एलिफेंट टेस्ट का मतलब कि मैं अगर आपको हाथी दिखाऊं और कहूं हाथी देख के बताओ, हाथी अगर कहूं हाथी को डिफाइन करो, तो आप कहोगे एक सूंड होती है, एक पैर होता है, एक दांत होते हैं। और अगर कहूं कि कैसा वो दिखता होगा, तो आप बताने में हाथी को बेशक ना बता पाओ कि हाथी ऐसा दिखता होगा। मान लो इसमें 8 अंधों की कहानी ले लो, 8 अंधे हैं और उनसे हाथी को टच करके बताना था कि ये क्या है, तो 8 अंधों ने हाथी को देखकर अलग अलग चीज बताई। वो झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन आप के अंधे हैं। तो एलिफेंट टेस्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये कहता है कि करप्शन इतनी बड़ी चीज है कि सोसाइटी अपने आप देख के बता देती है कि ये हाथी खड़ा है, ये करप्शन है। जैसे किसी में सोसाइटी एक व्यू बना लेती है करप्ट प्रैक्टिस हो रही है, करप्शन है, ये बना लेती है ना व्यू, और उसका चुनाव पे भी प्रभाव पड़ता है। देखा होगा आपने, चुनाव पे भी उसका रिजल्ट पे भी परिणाम होता है, चाहे आप कितना ही वो करो। तो सोसाइटी ये समझ लेती है, क्या एलिफेंट देख के बता देती है क्या करप्शन है, क्या करप्शन नहीं। तो किसी भी करप्शन को डिफाइन करना हो तो सोसाइटल वे में डिफाइन कर दो कि सोसाइटी किस चीज को करप्शन मान रही है। यह है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एलिफेंट टेस्ट। तो मैंने करप्शन के ऊपर बताया कि करप्शन को ऊपर कैसे परिभाषित किया जाए, करप्शन को परिभाषित करने में यानी डिफाइन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एक लाइन में डिफाइन करप्शन को कर सकते हैं, प्राइवेट अब्यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ग्रे करप्शन यानी शेड्स ऑफ ग्रे। कितने तरह के करप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम करप्शन, जिस करप्शन की बात कर रहे हैं, आवाज आ रही है? हाँ, जिस करप्शन की बात कर रहे हैं, देखो किसी भी समाज में अलग अलग तरह के करप्शन होते हैं। एक होता है करप्शन जो ग्रे करप्शन है। ग्रे करप्शन समझते हैं, जिसमें वाइड ओपिनियन है करप्शन को लेकर,
जैसे मैंने कहा कि एक स्टूडेंट ने अपना लाइसेंस बनाने की बात कही, बनवाया नहीं बनाया आई डोंट नो, बात कही और कहा पापा तो तुरंत बनवा देंगे, पैसे देकर, जाने की जरूरत नहीं है। अब ये सोसाइटी, कुछ सोसाइटी के लोग अप्रिशिएट करेंगे, नए नए लड़के वो कहेंगे तेरे पापा में बड़ी पावर है, अच्छा किया, जाके क्यों ये साइन देखकर बताना था तुझे क्या लिखा है क्या नहीं, क्यों कार चला के वहां दिखाता, सही करा, पैसे देके बनवा लिया। तो कुछ लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये गलत है, हम एक करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा ट्रैफिक सिग्नल लाइट तोड़ी, तो कितने लोग, अब ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ने का चालान 5,000 रुपए, उसने कहा 5,000 छोड़ 500 रुपए में बात निपटा देता हूं, कोर्ट क्यों जाना। और हम आपस में अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, परिवार भी कह रहा ठीक करा 500 रुपए छोड़, कोर्ट क्यों जाना, मैं तो कटवा लेता हूं, मैंने कहा कोर्ट से ही निकलवाऊंगा। लेकिन सोसाइटी कह रही है ना, परिवार है यही खत्म कर, पापा खुद कह रहे हैं, फादर मदर, अरे कोर्ट क्यों जाना, यही दे दे। सोसाइटी एप्रिशिएटेड, सोसाइटी इज एप्रिशिएटिंग। और कुछ लोग ऐसे होंगे कहेंगे नहीं नहीं ये गलत है, तो ग्रे है, क्या कहते हैं इसे, ग्रे करप्शन। बहुत सारे परसेप्शन है सोसाइटी में इस करप्शन को लेकर, इसे ग्रे करप्शन कहते हैं। एक होता है ब्लैक करप्शन। ब्लैक करप्शन का मतलब कोई भी से टॉलरेट नहीं करेगा। मैं अगर कहूं कि डिफेंस फोर्सेस में करप्शन है, और डिफेंस फोर्सेस का करप्शन यानी जो सोल्जर, जो हमारी भारत की आन बान और शान है, अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस में मिले तो हम अप्रिशिएट करेंगे, उसे करेंगे कि हमारी बॉर्डर की सिक्योरिटी एक करप्ट पर्सन के कारण हैम्पर हो सकती है, हमारी इंडिया पे टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं, सोसाइटी उसे अप्रिशिएट करेगी। तो दैट इज नोन एज ब्लैक करप्शन, जिसे सोसाइटी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बिल्कुल रिजेक्ट करती है, उसे कहते हैं ब्लैक करप्शन। लेकिन सोसाइटी को लोग वैसे ही मिलते हैं जैसे सोसाइटी होती है ना, ऐसा ही होता है ना। नेक्स्ट, व्हाइट करप्शन। व्हाइट करप्शन का मतलब सोसाइटी को पता तो है करप्शन है ये, लेकिन सोसाइटी इसे टॉलरेट करती है, उसे व्हाइट करप्शन कहते हैं। जैसे अपना काम कराने के लिए कुछ पैसे देना ब्यूरोक्रेसी को, बाबू को, जो हम बाबू कह रहे हैं, वैसे ये इंग्लिश वर्ड बबून से आया है जिसका मतलब बंदर होता है। तो हमारे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार में ये कहावत है, बाबू को पैसा खिलाना पड़ेगा। तो बाबू को पैसा खिलाने के लिए जो काम करवाया जाता है दैट इज नोन एज व्हाइट करप्शन। जो व्हाइट करप्शन है तो करप्शन, लेकिन आदमी काम कराने के लिए टॉलरेट कर रहा है। जैसे राशन कार्ड बनना, बीपीएल कार्ड, देखा जाए तो ये गरीब का अधिकार है, चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग होनी है तो उसमें वो अधिकार है, लेकिन वो पैसे देकर वो काम करवा रहा है। तो दैट इज नोन एज व्हाइट करप्शन। यानी लोग मानते तो है करप्शन है, लेकिन टॉलरेट करते हैं, उनका है जल्दी काम हो जाए, कोर्ट के चक्कर न काटने पड़े, ये ना हो वो ना हो। तो करप्शन है लेकिन लोग टॉलरेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज। नेक्स्ट, ग्रास ईटिंग वर्सेस मीट ईटिंग करप्शन। ये क्या है, ग्रास ईटिंग वर्सेस मीट ईटिंग करप्शन। ग्रास ईटिंग मतलब देखा होगा कुछ बाबू अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कहां करप्शन किया जाए, है ना, कि कहां कहां लूटा जा सकता है। जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी है और म्युनिसिपैलिटी को आप पर टैक्स बढ़ाने हैं, तो आप क्या करेगी, देखो दो तरह की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो वहां पर इंडस्ट्री होगी, साथ के साथ इंडस्ट्री के साथ ऑफिस भी खुलेंगे, सर्विस सेक्टर भी होगी, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे अलग टैक्स लगता है, और आपने देखा होगा जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है उस पर अलग टैक्स लगता है। ये हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू टैक्स की बात कर रहे हैं, जो लैंड टैक्स लग रहा है, बिल्डिंग जो टैक्स लगता है। अब कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, अब कंपनी में वहां प्रोडक्शन हो रहा है, साथ के साथ ऑफिस भी है,
ऑफिस जहां टेलीफोन होता है या फिर सर्विस सेक्टर है। अब देखा जाए तो वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। तो बाबू क्या करेगा, कहेगा 2 फ्लोर पे तो आपने ऑफिस बैठा रखे हैं, यहां पे तो मैनेजर बैठ रहे हैं, 2 फ्लोर का कमर्शियल टैक्स लूंगा मैं, और जहां मशीन रखी है उसका मैं आपसे इंडस्ट्रियल टैक्स लूंगा। अब देखा जाए तो कंपनी है, कंपनी तो ऑफिशियल बैठे गई। कंप्यूटर तो एक नॉर्मल चीज है, कंप्यूटर का मतलब ये थोड़ी ना सर्विस कर रहा है तू, बीपीओ के प्रोडक्ट बेच रहा है, ऐसा तो है नहीं। इसे कहते हैं मीट ईटिंग करप्शन, यानी नए नए चांस ढूंढना, कहां करप्शन किया जा सकता है, चांस ढूंढना, मीट ईटिंग करप्शन। एक है ग्रास ईटिंग करप्शन। ग्रास ईटिंग करप्शन में पब्लिक सर्वेंट ये नहीं नए नए आयाम नहीं ढूंढ रहा है, करप्शन कहां से करूं, लोग आके कहते हैं कर लो, तो वो कहता चलो ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं मना नहीं करूंगा। नजराना शुक्राना, ठीक है, माफीनामा, कुछ देना हो दे दो, सबसे पहले मिलो तो नजराना दो, काम हो जाए तो शुक्राना दो, कोई दिक्कत हो तो हर जाना दो, देते चलो, है ना। मंदिर बने या मस्जिद मुझको क्या ही लेना देना, मेरी बस इतनी सी इंतजा है, इसका ठेका मुझी को देना, अपना काम होना चाहिए। तो दैट इज नोन एज ग्रास ईटिंग करप्शन। ग्रास ईटिंग में वो बाबू ढूंढ नहीं रहा है करप्शन के तरीके, लोग आके कह रहे हैं कर लो, वो भी कह रहा मना नहीं करूंगा। लक्ष्मी को भी मना करता है क्या? दिस इज द एटीट्यूड एंड दिस इज द वे। नेक्स्ट करप्शन का टाइप है कोर्सिव वर्सेस कोल्यूसिव करप्शन। अब सिंपल सी बात है, कोई बुढ़िया अम्मा, उसके पति फौज में थे, देहांत हो गया, वीर गति को प्राप्त हुए। अब उन बुढ़िया अम्मा को, क्योंकि उनके पति का भी देहांत हो गया, उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन हुआ क्या कि पेंशन किसी तरह उनकी रुक गई। अब वो अम्मा को पेंशन अपनी वापस लेनी है। अब पेंशन वापस लेनी है तो उन्होंने बाबू के पास गुहार लगाई कि पेंशन आप दोबारा चालू कर दो। अब देखो, ये उस ब्यूरोक्रेसी का, स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी, रैंक एंड फाइल, है ना, स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी का काम है कि उसकी पेंशन के लिए गुहार आगे भेजनी और उस पर सिग्नेचर होकर उनका काम हो जाना। ये अधिकार है अम्मा का और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी है, उत्तरदायित्व है स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेसी का। लेकिन उसमें भी वो तरीके ढूंढ रहा है कहां से करप्शन किया जाए। उसका ड्यू शेयर है। ड्यू शेयर का मतलब ये मिलना चाहिए, पेंशन उनका अधिकार है मिलना, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है कि मुझे कुछ मिलेगा तब फाइल आगे भेजूंगा, नहीं तो रोक के चलूंगा 6 महीने। कोर्सिव करप्शन यानी जबरदस्ती सिटीजन से ब्राइब, जो भ्रष्ट आदमी है, पैसा वसूल करना, उसके अधिकारों से उसको वंचित रखना। तो नागरिक का अधिकार है, बुढ़िया अम्मा का अधिकार है। देखो, उस बाबू का कहना है जब तक मेरी हाथ गर्म नहीं होती, जब तक लक्ष्मी नहीं देख लेता, एनर्जी नहीं आती शरीर में। एनर्जी चाहिए उसे, रेडबुल, मनी इज रेडबुल फॉर हिम। एक करप्शन का एक बात बताओ, सबसे करप्ट लोग पता है कौन होते हैं? जिनमें लो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है। सच बात है ये। जो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट मटेरियलिज्म से देखते हैं, जिनको ऐसा लगता पैसे होने से हमें समाज में इज्जत मिलेगी, ये लो सेल्फ रेस्पेक्ट के लोग सबसे ज्यादा करप्ट होते हैं दुनिया में। जो सेल्फ कंटेंट है, जिनमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो अपनी रेस्पेक्ट कभी भी मटेरियलिज्म में, कभी भी भौतिकवाद में नहीं ढूंढते। जो सेल्फ कंटेंट है, और ऐसे लोग आपको इम्पेकेबल इंटीग्रिटी के मिलेंगे। इम्पेकेबल इंटीग्रिटी, चाहे उनके कितने बार ट्रांसफर हो जाए, 22-23 बार, इतना तो सर्विस के साल नहीं हुए जितनी बार ट्रांसफर हो गया।
इम्पेकेबल इंटीग्रिटी के मिलेंगे। चलिए, तो कोर्सिव मतलब जबरदस्ती, ब्राइब यानी ब्राइब पैसा वसूल करना। नेक्स्ट कोल्यूसिव मतलब हैंड इन हैंड। आपने बाबू से जाके कहा काम करवा दो, बाबू ने कहा काम भी हो जाएगा, आपका भी होगा हमारा भी होगा, हैंड इन हैंड। यहां पे अधिकार नहीं है आपका, आपको बिडिंग लगानी चाहिए थी, बोली लगानी चाहिए थी, लेकिन आपने अंदर खाने पैसे दे दिए, आपकी चिट्ठी अपने आप आ जाएगी, आपका जो लॉटरी होगी वो अपने आप आ जाएगी। दैट इज नोन एज कोल्यूसिव करप्शन। आपने पैसा दिया, आपका काम हुआ, कोल्यूसिव करप्शन। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ करप्शन, रिटेल और पैटी करप्शन। जो स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी है, रैंक एंड फाइल है, जिसे हम ग्रुप सी ग्रुप डी कहते हैं, वहां जिस लेवल का करप्शन होता है उसे रिटेल करप्शन कहते हैं। आम आदमी इन्हीं ऑफिसर्स से ज्यादा मिलता है, स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा मिलता है, और यहीं पे जो करप्शन हो रहा है वो स्ट्रीट लेवल ये रिटेल या पैटी करप्शन है। जैसे आपने देखा होगा, छोटे छोटे काम कराने के लिए जो पैसे आपको देते हैं, पैटी करप्शन, आल्सो नोन एज रिटेल करप्शन। जाते हैं ना तहसील, और तहसील में आपने देखा होगा जल्दी लाइन से आपको पता चला लाइन लगी हुई है फोटो खिंचवाने की, आपने कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा पैसा दिया, उसने कहा उसे पहले खींच दो, अंदर ही ले गया वो, और अंदर ही फोटो खींच ली आपकी। होता है ना पैटी करप्शन, जल्दी काम कराने के लिए। या फिर देखा होगा करप्शन कितने, उसमें पता चला किसी के ऊपर शिकायत हुई है, शिकायत के अगेंस्ट उसने कुछ पुलिस वालों को ही पैसा खिला दिया, पुलिस वाला जवान बोलने लगा, प्रोसिक्यूटर की तो क्या बोलेगा, डिफेंस की जवान बोलने लगा कि नहीं गलती तो आपकी भी होगी, ताली तो दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से बजा के दिखाओ। वो एक हाथ से कैसे बजा के दिखाएगा? दिस इज द प्रॉब्लम। जो अधिकार होता उसका वही नहीं मिला उसे, और वो डिफेंस की बातें बोलने लगा, यानी जिस पे केस लगना था, जिसके खिलाफ शिकायत होनी थी, जिसने अभद्रता करी, उसके बिहाफ पे बोलने लगा गलती तो आपकी भी होगी, एक ताली एक हाथ से बजा के दिखाओ, ताली तो मानूंगा, अब बजा के दिखाओ उसे, यहां पे डपली लगा लो, मे बी टू हेल्प। तो रिटेल करप्शन। नेक्स्ट करप्शन, पॉलिसी ग्रांट करप्शन। पॉलिसी के बेसिस पे जब करप्शन होता है, यानी जो हाई लेवल का करप्शन होता है, जिसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, पूंजीवाद की चरम सीमा, क्रोनी कैपिटलिज्म, उसे आप कहते हैं पॉलिसी या ग्रैंड करप्शन, यानी वो भ्रष्टाचार जो पॉलिसी लेवल पे हुआ है। जैसे आपने सुना होगा कि बिजनेसमैन ने आपकी पॉलिटिकल पार्टी फंड करी, आपने बिजनेसमैन को सपोर्ट किया, है ना, तो दैट इज नोन एज पॉलिसी और ग्रैंड करप्शन। ठीक, इसी करप्शन का पार्ट है सिस्टमैटिक करप्शन। सिस्टमैटिक करप्शन का मतलब होता है स्टेट कैप्चर ऑफ एलीट, स्टेट कैप्चर ऑफ एलीट क्लास, यानी जब एलीट क्लास सरकारी तंत्र को कंट्रोल करने लगे, जब बिजनेस क्लास इतना पावरफुल हो जाए कि आपका जो संविधान में आर्टिकल है, अनुच्छेद है 39 BNC, और जो बात करता है वेलफेयर स्टेट की, कि हमारे समाज में समाजवाद होगा, उसके अगेंस्ट खाली पूंजीवादियों की बात करें, दैट इज नोन एज स्टेट कैप्चर ऑफ एलीट क्लास, पॉलिसी लेवल का करप्शन। जैसे आपने जमीन यहां पर ले ली और मिनिस्ट्री से पास करा दिया, वहां हाईवे, किसानों से जमीन ली 200 रुपए, बेची 2 लाख रुपए, पॉलिसी लेवल का करप्शन। स्टेट कैप्चर ऑफ एलीट क्लास, स्टेट कैप्चर बाय द एलीट क्लास। एवरीवन। और ये पॉलिसी करप्शन हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में होता है। तो आपको एक बात बताऊं, करप्शन के 2 व्यू हैं, ये हमने बना भी रखा है यहां पे डायग्राम।
दो व्यू है, करप्शन टॉप टू बॉटम भी है, बॉटम अप भी है। यहां पर है पैटी करप्शन, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे पॉलिसी करप्शन, अलग अलग मल्टीपल लेवल पे करप्शन। एवरीवन, तो हमने ये टाइप्स ऑफ करप्शन देखा। अब करप्शन क्या खाली पैसों से होता है? पैसे से होता है, वेल्थ से होता है। पोजीशन का मिसयूज भी तो करप्शन है। अपनी ड्यूटी समय पे ना करना, यह भी तो करप्शन है। आपको नहीं लगता है कि किसी पर्सन की नॉन इंटीग्रिटी के कारण, केयरलेसनेस के कारण पूरा हाईवे धंस जाता है, स्कूल बस उसमें फंस जाती है। अगर उस स्कूल बस में बच्चे हो बहुत, और पीछे से बहुत फास्ट कोई कार आ रही हो, हाईवे धंस जाते हैं, पुल के पुल टूट जाते हैं, ट्रेन के ट्रेन आपस में कोलाइड कर रही हैं। दुनिया में ट्रेन पटरी से उतरना अलग चीज होती है, ट्रेन आपस में दे आर हैविंग बोन होमी विद ईच अदर, आपस में ही कोलाइड कर रही है। होता है क्या दुनिया में ऐसा? हाँ जी, ये करप्शन नहीं है। 300 लोगों का एक साथ मर जाना, केयरलेसनेस, इट इज नॉट द करप्शन। तो कुछ बिहेवियर है जो भी करप्शन कहलाते हैं। तो टॉपिक हमारा नेक्स्ट है बिहेवियर दैट कंट्रीब्यूट टू करप्शन, या बिहेवियर दैट हार्म्स द पब्लिक इंटरेस्ट। वो बिहेवियर जिसके कारण सरकारी महकमे में, बेशक करप्शन हो पैसे का ना हो, करप्शन दिमाग का भी हो सकता है। करप्शन वो भी हो सकता है जिसके कारण, जिस केयरलेसनेस के कारण, जिस अच्छी स्टडी ना करने के कारण उत्तराखंड में आए दिन लैंडस्लाइड होती है, मड स्लाइड होती है, भूस्खलन हो जाता है, पूरा पूरा परिवार आपने देखा होगा नदी में समा जाता है। आपने ऐसे कैसे हाईवे बनाए, कितने पेड़ काट दिए, और पेड़ काटने से मिट्टी ढीली हो गई, मिट्टी ढीली हो गई तो वहां पर आप देखो कितने सारी आपदा आने लगी। ये करप्शन नहीं है। पूरा जंगल काट देना, इज इट नॉट द करप्शन?